हेलो स्टूडेंट, हम अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में बात कर रहे थे। मैक्सिमम मेथड्स अपन देख चुके हैं। उनमें जो लास्ट मेथड बचती है बाय फर्मेंटेशन, वो मेथड अपन आज देखेंगे, या किण्वन के द्वारा किस तरह से अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन की प्रक्रिया में एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल बनता है। जैसे अपन बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज का जब एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथेनॉल बनाते हैं। इस तरह से अपन सुक्रोज से स्टार्ट करके इथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए जो शुगर मिल होते हैं उनसे जो बच जाता है अपशिष्ट पदार्थ, शर्करा निकालने के बाद उनको काम में लिया जाता है। दूसरी तरफ अपन स्टार्च के उगे हुए या स्टार्च से अपन अल्कोहल बना सकते हैं। इसके लिए जो होते हैं अंकुरित जो से प्राप्त जो मॉल्ट होता है उसकी अभिक्रिया माल्टेज से करवा के ग्लूकोज और ग्लूकोज की अभिक्रिया जाइमेज से करवा के इथेनॉल बना सकते हैं। स्टार्च जब डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा तो माल्टोज बनाएगा। माल्टोज एंजाइम माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूटेगा और ये ग्लूकोज वापस एंजाइम जाइमेज की प्रेजेंस में इथेनॉल बनाएगा। इस विधि में जो अल्कोहल अपन को प्राप्त होता है वो आसवन के द्वारा प्राप्त होता है और उसकी जो प्योरिटी होती है वो 95% होती है, जिसे स्पिरिट कहते हैं। 100% इथेनॉल प्राप्त करने के लिए इसका एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन बेंजीन के साथ करवाया जाता है, जिससे एब्सोल्यूट अल्कोहल प्राप्त होता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। भौतिक गुणों की अगर बात करें अपन अल्कोहलों के, तो जो अल्कोहल होते हैं वो निम्नतर अल्कोहल जैसे कार्बन नंबर 1 से लगा के कार्बन नंबर 11 तक के जो अल्कोहल होते हैं वो जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद जो हायर अल्कोहल होते हैं या हायर मोलिकुलर वेट वाले जो अल्कोहल होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या 12 से अधिक होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 12 कार्बन परमाणु से ज़्यादा होती है, वो जनरली ठोस होते हैं और जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट इंक्रीज़ होता है इनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ अल्कोहलों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इन करेस्पॉन्डिंग अल्कोहलों की तुलना में बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि हाई होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या पोलर जो बॉन्ड है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जनरली एल्किनो या एल्केनो की तुलना में ज़्यादा होते हैं। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो जब समावयवी अल्कोहलों की अपन बात करते हैं जैसे एन ब्यूटेनॉल, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल, इनकी जब अपन बात करते हैं तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाती है। टेबल से हम देख सकते हैं कि कैसे कार्बनों की संख्या बढ़ने पर या मोलिकुलर वेट बढ़ने पर इनके गलनांक क्वथनांक में क्या वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिसमें ऑक्सीजन पर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये हम देख सकते हैं कि इस तरह से अरेंज होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित पार्शियल नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो लगभग 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एल्कोहल के गलनांक क्वथनांक के मान एल्केनों से ज़्यादा होते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम की बात करें, आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल का हाइड्रोक्सी समूह जो आईआर स्पेक्ट्रम में OH स्ट्रेचिंग या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेचिंग जो बैंड देता है वो जनरली 36502 3200 या 3650 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स में देता है, जबकि द्रव्य अवस्था हाइड्रोजन या जिसमें हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होता है उसकी जो OH फ्रिक्वेंसी आती है वो 3350 पर आती है और वो ब्रॉड हो जाती है, फैली हुई रहती है। और इसके अलावा जो CO की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है वो 1200 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है, जो प्राइमरी अल्कोहल के लिए 1050 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 1100 सेंटीमीटर इनवर्स तथा टर्शरी अल्कोहल के लिए 1150 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में होती है। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहलों के लिए अलग अलग होती है। इसके बेसिस पे अपन पहचान कर सकते हैं कि गिवन जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। प्राथमिक अल्कोहल के लिए इसका मान 1050 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंडरी के लिए 1100 सेंटीमीटर इनवर्स और टर्शरी के लिए 1150 सेंटीमीटर इनवर्स रहता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं बेंजील अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल की आईआर फ्रिक्वेंसी। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में या केमिकल रिएक्शन के बारे में। अल्कोहल जनरली दो तरह की रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। पहली वो जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH बंध टूटता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH बंध टूटता है। और दूसरी वो जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। सेकंड रिएक्शन जो होती है उनमें CO बंध का ब्रेकिंग होता है या CO बंध टूटता है, विदलन होता है। फर्स्ट अपन देखते हैं रिएक्शन जिनमें OH बंध का विदलन होता है या रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो फर्स्ट आती है एसिडिक नेचर। एल्कोहल हम जानते हैं कि बहुत ही वीक एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाता है और ये एसिडिक नेचर शो करता है। ये एसिडिक नेचर जब इसकी रिएक्शन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम मेटल से करवाई जाती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, तब ये हाइड्रोजन गैस निकाल देता है और मेटल ऑक्साइड बना लेता है। एल्कोहल की अम्लता को ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा भी अपन शो कर सकते हैं। जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार अभिकर्मक के तो एल्केन देगा, साथ में एक बाई प्रोडक्ट देगा। एल्कोहलों की अम्लता का जो सीक्वेंस होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है, क्योंकि इनकी जो नेगेटिव चार्ज बियरिंग कैपेसिटी है H+ देने के बाद बनने वाले एल्कोक्साइड आयन की, वो एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बियरिंग कैपेसिटी प्राइमरी अल्कोहल के एल्कोक्साइड की होती है, उससे कम द्वितीयक अल्कोहल के एल्कोक्साइड की होती है तथा सबसे कम तृतीयक अल्कोहल के एल्कोक्साइड की होती है। इसी कारण जो अल्कोहल होते हैं इनकी एसिडिटी का सीक्वेंस प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे +I प्रभाव बढ़ता जाएगा, जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज
जनरेट हुआ है उसको अनस्टेबल करता जाता है। इसी कारण इनकी एसिडिटी घटती जाएगी। सेकंड जो रिएक्शन होती है वो होती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो एस्टर बनता है, और इसमें भी OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अल्कोहल की जो एस्टरिफिकेशन की प्रतिक्रियाशीलता है वो भी जैसी इसकी एसिडिक नेचर होती है उसी प्रकार होती है, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। इसकी मैकेनिज़्म हम देख सकते हैं कैसे। पहले H+ एसिड पर अटैक करेगा, देन एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन के बाद अल्कोहल का एस्टर पर अटैक होता है तथा लास्ट में एस्टर का निर्माण होता है। अब एस्टर बनता है तब ये कंफर्म करने के लिए कि इसमें जो ऑक्सीजन है एस्टर में वो एक ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक ऑक्सीजन अल्कोहल का है। इसको कंफर्म करने के लिए अल्कोहल में अपन आइसोटोपिक ऑक्सीजन O18 का उपयोग करते हैं तथा बनने वाले एस्टर में भी उस O18 का पाया जाना ये बताता है कि जो एस्टर मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है उसमें जो ऑक्सीजन एटम आए हैं वो एक ऑक्सीजन अल्कोहल से तथा दूसरा ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड से आया। तीसरी जो इसकी केमिकल रिएक्शन होती है ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण करने के लिए पहले अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करवाते हैं या NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिससे सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। ये सोडियम एल्कोक्साइड किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ईथर बनाता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट होती है एसिड क्लोराइड व एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो भी एस्टर का निर्माण होता है, जिसको अपन अगली क्लास में देखेंगे।